to our YouTube चैनल एंड अवर कोचिंग ऐप सिलेक्शन मंत्रा। आप सभी का स्वागत है। आज हम जर्नल साइंस का एक नया टॉपिक करने वाले हैं और नया टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक और न्यूट्रिशन, विटामिन, ये 3-4 ऐसे हॉट टॉपिक है जो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिक सी कॉमन बातें हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, उन्हीं में से है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए भी शुरुआत करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि सबसे पहले बात होती है फूड की। आपको पता है भोजन क्या है, भोजन और क्यों है भोजन। तो फूड जो है ये क्यों जरूरी है और क्या है फूड। फूड एक बेसिक लाइफ या बोल सकते हो सर्वाइवल की बेसिक नीड है। और दूसरी बात, फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी। तो फूड इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर भोजन नहीं लेंगे तो अपने को क्या नहीं मिल पाएगी, एनर्जी। तो देखो, फूड इसलिए जरूरी है क्योंकि फूड से आपको क्या मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा। अब आपको पता है कि भोजन से, अगर आपने भोजन इनटेक किया या खाया तो डायरेक्ट तो एनर्जी नहीं मिल जाएगी। इस एनर्जी को क्या करोगे आप, इस एनर्जी को करोगे कन्वर्ट, इस ऊर्जा को करोगे क्या आप, हस्तांतरण। इसको जब आप ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर ऑफ फूड इनटू एनर्जी, ये बन जाएगा क्या, इस प्रोसेस को आप बोलोगे क्या, तो ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। तो शरीर को क्या दे दिया आपने, शरीर को दे दिया क्या, पोषण। तो ये हो गया न्यूट्रिशन, पोषण दे दिया। अब फूड से आपने कन्वर्ट किया एनर्जी में। क्या डायरेक्ट ही आपको एनर्जी मिल गई, आपने इनटेक किया और इनटेक करते ही आपको एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। इस फूड को क्या करोगे बेटे आप, इस फूड को करोगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, या इसी फूड को क्या करोगे, इसको तोड़ोगे आप छोटे छोटे टुकड़ों में। और कितना तोड़ोगे, आपको जो फूड, जो एनर्जी कन्वर्ट करने लायक है, तो कन्वर्ट कौन करता है बेटे एनर्जी अपनी बॉडी में, वो करती है सेल, कोशिका। और कोशिका आपको पता है कितनी छोटी है, कोशिका छोटी है 10 की पावर 6 से लेकर के 10 की पावर 12 तक। वो इतनी छोटी है और इसी को, इसी जैसा भोजन चाहिए। मान लो आपने रोटी खाई तो जो रोटी है उसका साइज इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। सेल को इतना भोजन चाहिए, इतना छोटा भोजन चाहिए। और इतना छोटा भोजन आप लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करके बनाएंगे। तो देखो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये प्रोसेस कहलाता है क्या, तो इसको बोलते हो आप डाइजेशन। आपने क्या कर दिया, आपने पाचन कर दिया। अब आता है, ये जो पाचन होगा, ये जो ब्रेक डाउन किया है, ये किसके द्वारा होगा। तो बॉडी में आपको पता है अपने पास सबसे बेसिक यूनिट है सेल। काफी सारी सेल इकट्ठी होगी तो बन जाएगा टिश्यू। टिश्यू से ही बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से ही क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म। तो ये जो होगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी, डाइजेस्टिव ऑर्गन द्वारा, ये होगा डाइजेस्टिव ऑर्गन द्वारा। तो ये काम होगा डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र द्वारा। और आपको पता है अंग समूह होता है, तंत्र समूह होता है अंगों का। तो इसी पाचन तंत्र, या बोल सकते हो इसी पाचन अंगों द्वारा, इसी पाचन अंगों द्वारा इसके समूह को बोला जाएगा पाचन तंत्र। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, आपने फूड को क्या किया, कन्वर्ट किया एनर्जी में। यह प्रोसेस कहलाया क्या, न्यूट्रिशन। आपने क्या दे दिया शरीर को, पोषण। आपने इस न्यूट्रिशन को क्या किया, पहले ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। डाइजेशन किसके द्वारा होगा, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन द्वारा। और इसी ऑर्गन के समूह को या ग्रुप ऑफ ऑर्गन को आप क्या बोलते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है भी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब बात करते हैं सबसे पहले फूड की, भोजन की। और भोजन अपने पास दो तरह का है। एक है आपके पास सिंपल फूड, और दूसरा है आपके पास कॉम्प्लेक्स फूड। एक है आपके पास साधारण भोजन और दूसरा है आपके पास जटिल।
सिंपल फूड जो होता है इसे आप बोलते हो वो फूड जिसको क्या है ज्यादा तोड़ना ना पड़े, जो क्या है इजीली डाइजेस्ट हो, या बोल सकते हो वो जो क्या है वाटर सोल्यूबल हो, जो जल में घुलनशील है, जो जल में है घुलनशील। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास तीन चीजें हैं, एक तरफ मेरे पास रोटी है खाने को, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जूस है पीने को, तीसरी तरफ दलिया है, और चौथी तरफ मेरे पास है दाल। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसमें सबसे साधारण भोजन कौन सा है, तो सबसे साधारण भोजन कौन सा है बेटे, तो वो है जूस। जूस के बाद दलिया, फिर दाल, फिर रोटी। क्यों? क्योंकि जो चीज क्या है वाटर सोल्यूबल है, जो फूड क्या है वाटर सोल्यूबल है, वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा साधारण भोजन, वो आएगा सिंपल फूड। और अगर मैं पूछूं रोटी, तो रोटी क्या है बेटे, तो रोटी एक कॉम्प्लेक्स फूड है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप, सिंपल फूड, और इसी सिंपल फूड का आगे ब्रेकडाउन करोगे। ब्रेकडाउन करना कहलाएगा डाइजेशन, और डाइजेशन जो होगा वो डाइजेस्टिव ऑर्गन द्वारा, और पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही चीज है अपने पास क्या, कि सबसे साधारण क्या था अपने पास जूस, जूस के बाद क्या था दलिया, दलिया के बाद दाल, दाल के बाद रोटी। इन चीजों को क्या किया जाता है, कन्वर्ट। तो कॉम्प्लेक्स फूड वो होगा जो वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, इसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट। और ये सारा का सारा जो कन्वर्जन होगा, ये जो कन्वर्ट करोगे, ये होता है शरीर में किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शंस द्वारा। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस द्वारा, आप बोल सकते हो सभी की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। अब बॉडी के अंदर मैनी केमिकल रिएक्शंस है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है, और आपको पता है अगर वो केमिकल रिएक्शन किसमें हो रही है, लिविंग में या संजीव में, जीवित में, तो लिविंग का ही रिप्लेसमेंट एक वर्ड लिखते हैं आप, उसको बोला जाता है क्या, तो उसको बोलते हो आप बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो जितनी भी हमारे शरीर में रिएक्शंस हो रही है उन सभी को बोला जाता है जैव अभिक्रिया। और इसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के समूह को या बोल सकते हो ग्रुप ऑफ, ऑल, ऑल या सभी, इस सभी के सभी समूह को क्या बोलते हो बेटे आप, तो इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो शब्द सुना हुआ है आपने, क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा उपाचयन। क्या डेफिनेशन बनेगी कि ऑल द केमिकल रिएक्शन, या बोल सकते हो ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसे क्या बोलते हो आप, उपाचयन। और उपाचयन जो है ये आपके पास दो टाइप का है, मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप्स। उपाचयन जो है ये दो तरह का है, एक आएगा आपके पास एनाबॉलिज्म, और दूसरा आता है आपके पास कैटाबॉलिज्म। एक कहलाता है उपचयन और दूसरा कहलाएगा अपचयन। एनाबॉलिज्म जो ज्यादातर होता है वो होता है प्लांट्स में, और कैटाबॉलिज्म जो होता है वो होगा एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में, जंतुओं में और मानव में। एनाबॉलिज्म जो होता है इसे आप एक वर्ड में बोल सकते हो कि जब बॉडी के अंदर चीजें जाके क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए और कुछ नया ही बना दे। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, बाहर से आप CO2 लोगे, H2O लोगे, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, C6H12O6, और यही क्या कहलाएगा बेटे, ये स्टार्च। तो अंदर जाके क्या हो गया, कंबाइन हो गया, तो ये कहलाएगा एनाबॉलिज्म। और जब इसी का ब्रेकडाउन करोगे आप तो क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, इसी के अंदर रिएक्शन ले लेते हैं हम। जैसे एक रिएक्शन ली कि CO2 प्लस में H2O, किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में।
इसकी प्रेजेंस में क्या बन गया, C6H12O6 बन गया। तो देखो बाहर अपने पास कैसा रिएक्टेंट था, ए था, बी था, अंदर जाके क्या बन गया बेटे, ए बी बन गया। जब भी क्या होगा, इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा भोजन जो है, तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाएगा क्या, एनाबॉलिज्म। और हम लोग इसी के अंदर मिलाएंगे क्या, ऑक्सीजन, और क्या टूट जाएगा, अपने पास जो रिएक्शन टूटेगी वो टूट जाएगी CO2 में प्लस H2O में, और प्लस में टूट जाती है ATP में। जब आपने इसका ब्रेक डाउन कर लिया, या सी से क्या है कैटाबॉलिज्म, सी से काटना, जब आपने उसको काट दिया तो ये क्या कहलाएगा बेटे, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। ऊपर वाला जो है ये बन गया क्या, इसको बोलोगे आप एनाबॉलिज्म, और नीचे वाला कहलाएगा क्या, तो इसे बोलोगे आप कैटाबॉलिज्म। ठीक है भी, तो समझ आ गया होगा सभी को। इसके बाद हमारे अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आप सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जिसमें पहला जो स्टेप आता है वो आता है इनटेक करना। किसी भी चीज को क्या करते हो आप, खाते हो, तो पहला आता है खाना। इसके बाद आप करते हो उस चीज का डाइजेशन, फिर आएगा पाचन करना, तीसरा जो आएगा वो आएगा एब्जॉर्प्शन करना, ग्रहण करना, और फोर्थ जो आएगा इसको बोलते हो एसिमिलेशन, स्वांगीकरण करना, और लास्ट जो बच जाता है उसका क्या कर देते हैं आप, उसको करेंगे क्या, एक्सक्रेटेशन। उसका क्या कर दिया आपने, उसका कर दिया उत्सर्जन। तो ये 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और ये 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में होते हैं, क्योंकि आपका क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। 2 तरह का न्यूट्रिशन है, एक होगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होगा हेट्रोट्रोपिक। एक होगा स्वयंपोषी, एक होगा परपोषी। स्वयंपोषी वो होगा जो अपना भोजन क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। परपोषी वो होंगे जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। इसके बाद ये सारा का सारा काम होगा किसमें, ये सारा का सारा काम होगा एलिमेंट्री कैनल में, आहार नाल में। और एलिमेंट्री कैनल जो है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, अभी बात करते हैं आप। तो देखिए हमारे शरीर में ये पार्ट है, इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट है ये होता है फाइरेक्स, ये आपके पास ट्रेकिया है। इस तरीके से आइए, जो एलिमेंट्री कैनल है स्टार्ट हो जाती है माउथ से, माउथ से होती हुई ये आपका स्टमक है, स्टमक से होती हुई ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली बड़ी आंत है या लार्ज इंटेस्टाइन है। ये अपने पास लीवर है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये लीवर वाला पार्ट है। ये गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे ये जो होगा ये है पेंक्रियाज, ये ग्लैंड से बेटे, ये मिक्स ग्लैंड है। ठीक है भी, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनल फैली हुई है। और एलिमेंट्री कैनल जो है ये शुरुआत हो जाती है कहां से,
माउथ से। तो इस वाला जो ये वाला भाग है ये कहलाएगा आपको फाइरेक्स, इसे आप बोलते हो ग्रसनी। ये वाला जो भाग है इसे आप बोलते हो ईसोफेगस। ये आपके पास है क्या, आहार नली। ये है आपके पास स्टमक, अमस्य। ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है लीवर, यकृत। उर्दू में इसे जिगर बोला जाता है। ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है गाल ब्लैडर, इसे बोलते हो आप पित्ताशय। ये है आपके पास पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। ये है आपके पास अग्नाशय। ये है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये है बड़ी आंत। बड़ी क्यों बोला जाता है बेटे इसको, बड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायामीटर जो है वो क्या है, बड़ा है। ये है आपके पास छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत। ये है आपके पास अनस, मलाशय। ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है आपके पास अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। तो ये वाला भाग है अपेंडिक्स। ठीक है जी। अब अगर पूछा जाए ये सारा का सारा काम होता किसमें है, तो सारा का सारा काम होता है एलिमेंट्री कैनल में। ये होता है किसमें, तो ये होता है आहार नाल में। आहार नाल की जो शुरुआत हो जाती है वो हो जाती है माउथ से। तो पहले एक चार्ट से पढ़ेंगे आप। शुरुआत होती है मुंह से, फिर ये वाला भाग आता है ईसोफेगस, इसको बोलोगे आहार नाल या सॉरी आहार नली या ग्रास नली। फिर आएगा आपके पास स्टमक वाला पार्ट, अमाशय वाला भाग। फिर आएगा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और फिर आएगा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट आएगा आपके पास अनस, मलाशय। तो एक चार्ट बनाएंगे, इसके बाद आगे बताता हूं आपको। सबसे पहले माउथ है। माउथ के अंदर हम दो पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। फिर पढ़ेंगे आप टीथ के बारे में, दांतों के बारे में, दांत क्या है। और तीसरा इसी में पढ़ा जाता है लिप्स, जो सिर्फ भोजन को रोकते हैं बाहर गिरने से, होठ के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। स्टमक के तीन पार्ट पढ़ाएंगे आपको। पहला भाग है कार्डियक पार्ट, दूसरा भाग है आपके पास फिंडस भाग, और तीसरा भाग है पायरोलोविक भाग, पायरोलोविक भाग, पायरोलोविक। फिर आएगा जो छोटी आंत है, ये आपके पास कितने पार्टों में है, तो ये भी तीन पार्ट में है। पहले वाले भाग को बोलोगे आप डेडोनम, इसको बोलोगे ग्रहण। दूसरा आएगा जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा भाग आता है इलियम, इलियम। फिर इसके बाद पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के अपने पास तीन पार्ट है। पहला भाग है कोलोन, दूसरा भाग है सिक्कम, और तीसरा भाग है रेक्टम। इन सभी के बारे में आप जिक्र करेंगे। और लास्ट में आपके पास है क्या, एनस, मलाशय। तो फूड जो है सबसे पहले इन सभी स्टेप से गुजरेगा बेटे। सबसे पहले माउथ में आएगा, माउथ में टकरेगा टंग, टंग के बाद कहाँ जाएगा बेटे, टीथ। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। फिर जाएगा कहाँ, ईसोफेगस में। ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में, फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और अनस, मलाशय से क्या कर देंगे, एग्जिट। ये दो है
ये दो कभी भी पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूर पार्ट है, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटे, ग्लैंड्स है, लेकिन ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि लीवर क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस, और पेंक्रियाज जो है ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पहला पार्ट है बेटे, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इससे अगला पार्ट जो है ऐप पे पूरा अवेलेबल है, कोई भी बच्चा अगर लगाना चाहता है तो हमारी ऐप है सिलेक्शन मंत्र ऐप, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, जैसा भी कोर्स आपको चाहिए। अगर आपकी साइंस वीक है तो आप जर्नल साइंस स्पेशल कोर्स ले सकते हो। जर्नल साइंस स्पेशल में हमने बिल्कुल मिनिमम कोर्स रखा है, मिनिमम फीस रखी है, और उसके अंदर आपको पूरा एमसीक्यूज भी, एमसीक्यू बैच भी मैं लेके आ रहा हूँ, सारे के सारे एमसीक्यू उसमें मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और एक एक जो चैप्टर है वो विद डायग्राम बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे।